लाहौर में कई घंटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया। लक्ष्मी चौक से फिरोजपुर रोड, इचरा, डेविस रोड समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। होश इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। बिजली के खंभे, कई शाहराहों पर दरख्त गिर गए। एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, मां की हालत तशवीशनाक। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासिर। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा के मुताबिक गुज़श्ता बरस लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसमियाती तब्दीलियों और मानसून की वजह से लाहौर बारिश की जद में आया। इंतजामिया और वासा के तमाम अफसरान और स्टाफ नकासी आप के लिए मुतहर्रिक। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। कई घरों में सफ़े मातम। कामुकी में छत गिरने से मां 2 बच्चों समेत जान से गई। जफरवाल में 1 बच्ची जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से 3 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हो गए। 7 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईसा खेल में घर की छत गिरने से खातून जान बहक। कालाबाग में करंट लगने से 14 साला बच्चा जान से गया। रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। नकासी आपका मुआयना करने सड़कों पर निकल आए। कहा इंतजामी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग और इंतजामिया से राबते में हूँ। कई घंटे से जारी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर की सड़कों पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। दरियाए चनाब और रावी में सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में 8 से 10 जुलाई के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के बायस अगर भारत ने पानी छोड़ा तो रावी और सतलुज में भी सैलाब आ सकता है। कराची का मौसम आज भी जुज़वी अबर आलूद। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 7 जुलाई से 9 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। बड़ी बदकिस्मती है और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि माजी करीब में पिछली हुकूमत ने इसमें से न सिर्फ बदकिस्मती से कीड़े निकालने की कोशिश की, बल्कि बदगुमानी और बेजा इंतहाई भोंडे बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मुल्क के अंदर बैठकर पाकिस्तान को बद्दुआएं देने वाले नाकाम हुए। डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका। अब हमें पांव पर खड़ा होने के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर चीन और पाकिस्तान को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुमालिक आयरन ब्रदर हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा सदर शी जिनपिंग की अमन, दोस्ती, मौशी शराकतदारी और बकाए बाहमी की सोच का मजहर। अफसोस है कि 4 साल सी पैक की राह में रुकावट आ नाअहल फॉरेन एजेंट के प्रोजेक्ट को कामयाब करके कुछ साजिशी किरदारों ने मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। इतनी बड़ी तबाही करके गए थे। ये खाली IMF का प्रोग्राम नहीं था, ये मुल्क की क्रेडिबिलिटी की बात थी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, सी पैक का तोहफा चीनी सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का विजन है। मंसूबा शुरू होते ही साजिशी अनासिर मुतहरिक हो गए थे। एक नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। आज सी पैक को 10 साल मुकम्मल हो चुके। ये डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करते थे। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। इसहाक डार ने हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों और तरजीहात के बारे में बताया। डोनाल्ड ब्लूम का मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। हुकूमत IMF के सामने ढेर। अवाम को मुसलसल दूसरे रोज बिजली का झटका। फी यूनिट कीमत में ₹1.90 इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी।
सारिफीन पर 22 अरब 60 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 81 पैसे इजाफा, 276 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 234 पॉइंट्स का इजाफा, 43,791 की सतह पर ट्रेडिंग। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के हुक्मनामे पर 9 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि समाअत के आगाज पर 2 जजेस ने मामले पर समाअत से इनकार किया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने खुली अदालत में मौकिफ बयान किया। केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट भी शामिल। कोयटा वकील कत्ल केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 50,000 रुपए के मचलकों के एवज चेयरमैन पीटीआई की 17 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। चेयरमैन पीटीआई के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज का मामला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो मामले पर किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक न हो। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। राजी करप्शन स्कैंडल केस, चेयरमैन पीटीआई की महकमा एंटी करप्शन पंजाब में आज तलबी। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई का भी बुलावा। तलबी का नोटिस जमान पार्क में रिहाइशगाह पर चिस्पा किया गया था। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। नैब ने झूठा और मन घड़त रेफरेंस बनाया। असासाजात कानून के मुताबिक हैं। नैब के पास किसी किस्म के कोई सबूत नहीं। रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। अदालत ने नैब को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। 9 मई के वाक़े में मुलविस नहीं, इंतजामिया ने हम पर मन घड़त इल्जामात लगाए। शाह महमूद कुरैशी की कचहरी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले 9 मई को मुल्तान में मौजूद ही नहीं था। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर मुस्लिम उम्मा इस्तराब में है। खुशी है पीटीआई ने जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी। बलूचिस्तान के 35 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वोटिंग कल होगी। पोलिंग का सामान मुतालिका इजला में पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के खास इंतजामात। 5 जुलाई 1977 जब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, ज़ियाउल हक ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को घर भेजा। कौम को 11 बरस तवील आमरीत का सामना करना पड़ा। वतन के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 24वां यौम शहादत। कोर कमांडर पेशावर ने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज के हमरा आबाई कस्बे में सवाबी में शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान का वो बहादुर बेटा जिसकी जुर्रत, दलेरी और शुजात का एतराफ खुद दुश्मन ने किया। अपने नाम की तरह शेर बनकर दुश्मन पर झपटा। 17,000 फीट की बुलंदी पर दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान समेत दीगर शोहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती करके निदामत की स्याह तारीख लिखी गई।
पाक बहरिया के 4 अफसरान की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अब्दुल समद, वाइस एडमिरल आबिद हमीद, वाइस एडमिरल राजा रब नवाज और वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अफसरान कमांड एंड स्टाफ तैनातियों का वसी तजुर्बा रखते हैं। जिस बहादुरी से सिंध पुलिस ने, चाहे वो केपीओ वाला अटैक हो स्टॉक एक्सचेंज पे, दहशतगर्दों का अटैक था कराची स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर चीनी काउंसलेट पे जो अटैक था उसको नाकाम बनाया और उसके जो दहशतगर्द थे, परपेट्रेटर्स थे, उनको जहन्नुम नसीब किया। इस पे आपको मुबारकबाद, लेकिन ये इसकी एक कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। पाकिस्तान शदीद बहरान से गुजर रहा है। वजीर आला सिंध का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए फ्रंट लाइन पर रहती है। 2400 से जायद सिंध पुलिस के एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। अमन कायम करने के लिए कीमत अदा करना पड़ी है। मुराद अली शाह ने अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ देंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाकया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। तर्जुमान HRC के मुताबिक इजलास में मजहबी मुनाफरत के सोचे समझे मंसूबों की रोकथाम पर गौर होगा। 43 रुकनी काउंसिल इस मौजू पर बहस के लिए अपना एजेंडा तब्दील करेगी। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है।